Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेव फ्रंट। आइए हम लोग जानते हैं वेव फ्रंट होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा वेव फ्रंट। सबसे पहले तो आपको वेव फ्रंट हमें ना वाटर से, हमें पानी से समझना पड़ेगा। वेव फ्रंट हम लोग लाइट की फॉर्म में उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हमें उसको वाटर की फॉर्म में समझना है। आप मान लो कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल, जो हमारे पास पार्टिकल होंगे ना, पानी के पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करते हैं हमेशा। तो जैसे हम उस पार्टिकल को किसी चीज़ से मारेंगे, हमने पानी का पार्टिकल को किसी चीज़ से मारा, हमने पानी के अंदर पत्थर फेंक दिया, तो ये पार्टिकल जो पहले अपनी जगह पे काँप रहा था, जैसे हमने इसको पत्थर मारा, इसको एनर्जी मिलेगी तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। देखो, लेकिन ये इस स्टेज में ज़्यादा देर रह नहीं सकता, ये वापस अपनी जगह आ जाएगा और जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो दूसरे पार्टिकल को बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये अपनी एनर्जी बराबर इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल है सबको बराबर बांटेगा और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेव फ्रंट होता क्या है, तो याद रखना है, वेव फ्रंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या डिस्टर्बेंस हम लोग बोल सकते हैं। वेव फ्रंट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल। तो पहले आपको याद रखना है कि डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वेव फ्रंट। पहली बात आपको याद रखनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। जो किसी पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और ये पता है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इक्वल रहता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने आपसे कहा कि आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप मार्केट शॉपिंग करने जाओगे। जैसे रुपया खत्म, अब यूं तो है नहीं आप मार्केट में रहना शुरू कर दोगे, रुपया खत्म शाम को अपने घर आओगे, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट जो स्टेबल पोजीशन है वो आपका घर है, तो आप वापस घर आ जाओगे। तो ऐसे पार्टिकल अपने घर में ऐसे इजीली अपनी पोजीशन पे कहाँ पर है, जैसे एनर्जी मिलेगी। जैसे आप मार्केट गए थे तो पार्टिकल क्या करेगा, ज़्यादा कांपेगा, बाहर निकल गया, अपने घर से कह दो, फिर वो क्या करेगा, जैसे आपने पैसे दुकानों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आगे दे दिए, शॉपिंग कर लिया आपने, और वापस आप घर आ गए, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी आगे बांट देगा और खुद अपनी जगह पे आ जाएगा। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। याद रहेगा। आइए हम लोग वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो वेव फ्रंट हमारे पास सबसे पहले होता है सर्कुलर वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट होता है, सर्कुलर वेव फ्रंट। आपको याद रखना है सर्कुलर वेव फ्रंट। तो सर्कुलर वेव फ्रंट के अंदर जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर मारा, जो पानी का पार्टिकल था अपने स्टेट पे इजीली ऐसे कांप रहा था, जैसे आपने इसमें पत्थर मारा, पार्टिकल को एनर्जी मिली, तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और फिर ये वापस अपने स्टेट पे आएगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, इक्वल रेडियस के ऊपर सबको एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सेंटर से इक्वल रेडियस के ऊपर सबकी एनर्जी इक्वल रहेगी। तो हमने आपसे कहा कि ये पार्टिकल अपने स्टेट पे वाइब्रेट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, इक्वल रेडियस के ऊपर सबको इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखिए सबका रेडियस मान लिया हमने आर है, तो ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मान लिया सारी रेडियस सेम है, 3 है 3 है 3 है 3 है, तो हर पार्टिकल को एनर्जी बराबर मिलेगी। ये फिर एनर्जी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो फिर उससे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इक्वल रेडियस के ऊपर एनर्जी इक्वल होती है। तो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है इन दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, इन दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, इस तरह के वेव फ्रंट के अंदर द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक सर्कल के तरीके से एनर्जी का हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा। आपको याद रखना है। एंड एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, एंड एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल की जो एनर्जी रहेगी, ईच पार्टिकल एट इक्वल रेडियस, एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की एनर्जी या जो एट इक्वल रेडियस, एट इक्वल रेडियस इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आपको याद रखना है, जितने भी इक्वल रेडियस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे सबको एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। इस तरह के वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। याद रखना है। एंड इट इज 2 डायमेंशन, इट इज 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल हमारे पास रहेगा। याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर वेव फ्रंट। जैसे पानी के अंदर जो वेव चलती है सर्कल की फॉर्म में चलती है, जिसको हमने नाम दिया सर्कुलर वेव फ्रंट। दूसरा आ जाता है, देखिएगा सिलेंड्रिकल।
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखिए क्या होता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन के रूप में, दूसरा रहेगा हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के हम लोग ये बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि आपने पानी के अंदर एक स्टिक ऐसे मारी, एक डंडी आपने ऐसे मारी पानी के अंदर, तो जैसे पानी के अंदर आपने एक स्टिक ऐसे मारी, तो कह दो इस स्टिक से मान लिया 5 मीटर इधर, सेंटीमीटर कह दो, और इक्वल 5 इधर, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 5 इधर या 5 इधर। तो इस सेंट्रल एक्सिस से जो हमने पानी के अंदर स्टिक मारी है, इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर दोनों साइड एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। ऐसे यहां भी 5 और यहां भी 5, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां जो वेव फ्रंट जो चलेगा ना, जो डिस्टर्बेंस होगी इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन के रूप में चलेगी। तो आपको याद रखना है, इन दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल, जो डिस्टर्बेंस होगी पार्टिकल की, डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में चलेगा, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के रूप में हमारे पास डिस्टर्बेंस चलेगा, ठीक है ना। और एक्सिस से इक्वल रेडियस के ऊपर सभी पार्टिकल की एनर्जी बराबर होगी। द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, at equal distance is always same, वो हमेशा क्या रहेगा, आपको याद रखना है, ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके बाद आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिएगा क्या होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, बड़े सिंपल वेव फ्रंट होते हैं, आपको सिंपली याद रखना है इनको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या कहता है, थर्ड आ रहा है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिएगा जैसा कि नाम से लग रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में, मान लिया एक रूम है, एक कमरा पानी से भरा हुआ है बिल्कुल, और उस पानी के बिल्कुल मिडल में हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं एक छोटा सा। तो अब जब पानी के मिडल में हम लोग ब्लास्ट करेंगे ना, तो वेव पानी की कैसे चलेगी, यूं भी चलेगी, यूं भी चलेगी और यूं भी चलेगी, तीनों एक्सिस पे चलेगी, 3 डायमेंशनल होगा, तो एक स्फीयर की फॉर्म में ये काम करेगा। इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर या रेडियस के ऊपर हर पार्टिकल की एनर्जी बराबर होगी। तो आपको याद रखना है। तो इसके अंदर कहेगा हमारे पास व्हेन डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस एक स्फीयर के रूप में चलेगी, एंड द एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, एंड द energy of each particle at equal distance, from the central point, is always equal, हमेशा क्या रहेगा, is always equal, हमेशा बराबर रहेगा। हर पार्टिकल की एनर्जी सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर या रेडियस कह दो के ऊपर हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आपको याद रखना है। एंड इट इज 3 डायमेंशनल, इट इज, याद रखना आप लोगों ने, इट इज 3 डायमेंशनल हमारे पास रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा क्या, इसका नाम रहेगा हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इन सब को मिला के जो लास्ट वेव फ्रंट बनता है उसका हमारे पास जो नाम रहता है वो रहता है प्लेन, ठीक है ना। पहले सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और फिर आ जाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिएगा प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है रियल में, इन तीनों में हम लोग प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशंस में प्लेन वेव फ्रंट। देखिएगा आपने मून को देखा होगा, मून की रियल में शेप कैसी है, एक बॉल जैसी, स्फेरिकल है मून, लेकिन उनसे ज्यादा दूर होने की वजह से हमें सिर्फ वो प्लेन के रूप में, एक प्लेट के रूप में नजर आता है। सन है वो भी कैसा, स्फेरिकल, एक बॉल जैसा है अगर हम उसको बिल्कुल पास से देखें, लेकिन दूर होने की वजह से हमें वो एक प्लेन में नजर आता है। इसी तरीके से जितने भी हमने भी वेव फ्रंट पढ़े थे, चाहे वो सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, अगर वो वेव फ्रंट हम लोगों से ज़्यादा दूर होंगे तो हमें एक प्लेन के रूप में दिखाई देंगे, उसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास कहेगा व्हेन ऑल द
वेवफ्रंट, जितने भी वेवफ्रंट है एट आर द लार्जेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे लार्जेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो जितने भी हमारे पास ये वेवफ्रंट जो भी हमने पढ़े हैं ना, जब ये हमसे बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो इन सभी का नाम प्लेन वेवफ्रंट हम लोग बोल सकते हैं, प्लेन के रूप में दिखाई देंगे। इट में भी ये क्या हो सकते हैं, इट में भी सर्कुलर, ये सर्कुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है और स्फेरिकल, किसी भी टाइप का हमारे पास ये हो सकता है। आपको याद रखना है, स्फेरिकल याद रहेगा। उसके बाद आता है हाइगन्स प्रिंसिपल, आपको याद रखना। हाइगन प्रिंसिपल, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, वेवफ्रंट की बात के बाद आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन क्या कहता है, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन प्रिंसिपल एक छोटी सी बात कहता है कि जैसे मान लिया हमने, ये हमारा एक वेवफ्रंट है, ये खत्म हो जाएगा, एनर्जी का बंटवारा ऐसे होगा, एनर्जी का बंटवारा ऐसे होगा। तो ये कहता है हर सेकेंडरी वेवफ्रंट का जन्म प्राइमरी वेवफ्रंट से होता है। एवरी सेकेंडरी वेवफ्रंट इज मस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी। जैसे सिंपल सी बात है, अपने पानी में पत्थर मारा तो ये वाइब्रेशन जो है ये इनिशियल पत्थर मारने से ये प्राइमरी है और इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सेकेंडरी हो गया। अब जब वो एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देगा तो खुद तो प्राइमरी हो गया, एनर्जी आगे दे दी वो सेकेंडरी हो गया। तो इसलिए कहता है हर सेकेंडरी वेवफ्रंट का जन्म प्राइमरी से होता है। एवरी सेकेंडरी वेवफ्रंट इज मस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी। जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, फिर आगे प्राइमरी और सेकेंडरी चलते रहेंगे। ये कह सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, दैट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि या तो हर सेकेंडरी वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है प्राइमरी से, या एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द इक्वल डिस्टेंस, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। याद रहेगा। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।